अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका अपना और सुज़ैर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। इंसान को उन मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए। इंसान को उन मुश्किलात से सबक सीखना चाहिए। वो उनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ना कि थक कर दिल बर्दाश्त होकर वहीं लेट जाना चाहिए। आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। एक लड़की थी, उसका इंट्रेंस टेस्ट था। उसने बहुत कोशिश की उस एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करने की। लाइक मैं एग्जांपल दूं तो एमबीबीएस में हमारे बच्चे जो है बहुत कोशिश करते हैं एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करने की, लेकिन नहीं हो पाता। अगर हम सीएसएस की बात करें, सीएसएस आल्सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो क्रैक नहीं हो पाता। इसी तरह इंजीनियरिंग का टेस्ट है, वो भी क्रैक नहीं हो पाता बहुत सारे बच्चों से। तो वो लड़की थी, उसने क्रैक करने की कोशिश की उस एंट्रेंस टेस्ट को। एक दफा ट्राई की, एक साल, दूसरे साल ट्राई की, लेकिन वो लड़की से क्रैक नहीं हो। तो लेकिन वो बहुत दिल बर्दाश्त होकर बैठी थी। अक्सर हम सोसाइटी में भी सुनते हैं बहुत सारे बच्चे इवन के सुसाइड कर लेते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो दिल बर्दाश्त होकर अपने आप से तंग हो जाते हैं और वो ऐसे कदम उठा लेते हैं कि जिससे उनकी फैमिली भी इफेक्ट होती है और वो बच्चे खुद इफेक्ट होते हैं। तो उस लड़की से वो इंट्रेंस टेस्ट क्रैक नहीं हुआ। एक पहले साल भी नहीं हुआ, दूसरे साल भी नहीं हुआ, बहुत दिल बर्दाश्त होकर बैठी। उसके घर वालों से ये सब कुछ देखा नहीं चाहता था। एक दिन उसके वालिद साहब उसके पास आए और उन्होंने कहा, बेटा इधर आओ मेरे पास। वो उन्हें किचन में ले गए। उन्होंने वहां 3 सॉस पैन रखे चूल्हे के ऊपर, गैस के चूल्हे के ऊपर 3 सॉस पैन रखे। उन्होंने कहा, बेटा देखो मैं तुम्हें कुछ सबक सिखाना चाहता हूँ। एक सॉस पैन में उन्होंने अंडे डाल दिए, एक सॉस पैन में उन्होंने कॉफी की बीन्स डाल दी और एक सॉस पैन में उन्होंने आलू डाल दिए। वो 15 मिनट उबलते रहे, 20 मिनट उबलते रहे। तो बेटी ने तंग आकर पूछा, आप क्या करना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा, बेटा सिर्फ 5 मिनट और देखो कि मैं तुम्हें क्या सिखाना चाह रहा हूँ। 5 मिनट बाद जब वो सारी चीजें बॉयल हो गई तो उन्होंने गैस के वो चूल्हा बंद किया, तीनों सॉस पैन नीचे उतारे और उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि इनमें से एक एक करके चीजें निकाल जो प्लेट में रख दी जाओ। पहले उन्होंने आलू निकाले उस सॉस पैन में से, और जब उन्होंने आलू निकाल के रखे, दूसरे सॉस पैन में से उन्होंने अंडे निकाले, अंडे निकाल के उन्होंने प्लेट में रखे। तीसरे में से कॉफी बीन्स थी जो मेल्ट होकर कॉफी बन चुकी थी, वो उन्होंने एक कप में डाली। उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि क्या फील हुआ? उसकी बेटी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, ठहरो मैं तुम्हें समझाता हूँ। उन्होंने कहा कि आप आलू को पकड़ो, देखो। जब उस लड़की ने आलू को पकड़ा तो वो बहुत नर्म हो चुका था। उसने जब उसे प्रेस किया तो वो टूट गया। आलू यूं एक दूसरे से जिस तरह कोलैप्स कर गया, वो टूट गया, उसका मिक्सचर सा बन गया। जब दूसरा उन्होंने कहा कि अंडे को पकड़ो, अंडे को तोड़ा तो अंडा बहुत सख्त था अंदर से। जब बॉयल हो जाता अंडा सख्त हो जाता, अंडा सख्त हो चुका था। तीसरा कॉफी की बीन्स थी, जब वो देखा तो कॉफी सारी बन चुकी थी, मेल्ट हो चुकी थी। उन्होंने बेटी को सबक दिया कि देखो, बाज़ औक़ात जिंदगी में भी इसी तरह मुश्किलात आती हैं। हालात एक जैसे नहीं रहते। जिस तरह आलू है, अगर आपकी जिंदगी में मुशाबत इस तरह तो कि अगर कोई ऐसी मुसीबत आए तो अगर आप मुसीबत को बर्दाश्त ना कर पाओ, आप अंदर से बिल्कुल कोलैप्स कर जाओ, आप अंदर से चूर चूर हो जाओ, जिस तरह आलू चूर हो गया था। अंडे थे, अंडे उसी पानी में थे, सेम जगह टाइम था, बॉयल हुए तो अंडे सख्त हो गए, अंडे बिल्कुल सख्त हो गए। और कॉफी की जो बीज थी उन्होंने पानी को अपने रंग में बदल दिया। फिर लड़की को समझ आई। अगर आपको अभी तक समझ नहीं तो मैं समझाता हूँ आपको कि अगर कोई मुश्किलात ऐसी आए, देखिए आपके पास 2 सिचुएशन होती है, या तो आप गिर जाओगे या आप उस सिचुएशन से लड़ के मजबूत हो जाओगे, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। अगर तो आप आलू बन जाओगे तो आप बिल्कुल चूर चूर हो जाओगे। अगर आप अंडा बनना चाहोगे, सख्त हो गए, तो आप उस चीज को कॉप अप करोगे, बियर करोगे, आप स्ट्रांग बन जाओगे। और अगर आप उस एनवायरनमेंट में एक मुश्किल आती है, दूसरा आती है, तो आप जीना सीखोगे, स्ट्रांग हो जाओगे, पहाड़ बन जाओगे, तो आप सारी मुश्किलात को बियर कर लोगे। फिर लड़की को समझ आई। तो इसी तरह ये आप पे डिपेंड करता है कि जब आपके पास एक मुश्किल आती है, आपने आलू की तरह कोलैप्स हो जाना है, चूर चूर हो जाना है, या अंडे की तरह स्ट्रांग हो जाना है, या आपने अपने एनवायरनमेंट को अपने मुताबिक ढाल लेना है, उन मुसीबत से लड़ते हुए, उन मुसाइब से लड़ते हुए, ताकि आप स्ट्रांग रहें, आप उन चीजों को अचीव कर सकें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से काफी कुछ समझने को मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह